Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. Welcome back to my YouTube channel. This is me Roha Khan. So guys, today's टॉपिक से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने जो लास्ट 2 वीडियोस अपलोड की थी उन पे व्यूज़ नहीं आए। मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल पूरी तरीके से टूट गया क्योंकि उन 2 वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आए। तो सब्सक्राइबर तो मेरे कंप्लीट हो गए, 100 आप लोगों ने पूरे करवा दिए, थैंक यू सो मच। बट मेरे व्यूज़ नहीं आए, मेरा दिल टूट गया। कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में सब अच्छा हो जाएगा। तो मेरा जो टॉपिक है आज का वो ये है कि नाइन्थ, और जब हम नाइन्थ में आते हैं तो हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, हमें कौन सी फैकल्टी तो नहीं कहूँगी, सब्जेक्ट कहूँगी, कौन सा सब्जेक्ट हमें लेना चाहिए। हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कंप्यूटर साइंस, दूसरा होता है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी, जब आप नाइन्थ में आते हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। ठीक, एक 2 में से एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। एक बायोलॉजी होता है, कंप्यूटर साइंस होता है। वो आप लोगों के फ्यूचर की बेस होती है। काइंडली उसे सोच समझ के चूज़ किया करें, कभी भी गलती ना किया करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि भाई क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या नहीं लेना है। वो अपने दोस्तों के चक्कर में आके सब्जेक्ट ले लेते हैं कि भाई मैं अपने दोस्त के साथ बैठूंगा, मैं अपने दोस्त के साथ बैठूंगी तो मैं कंप्यूटर साइंस ले लेती हूँ, मैं दोस्त के चक्कर में आके बायोलॉजी ले लेती हूँ। लेकिन वो ले तो लेते हैं लेकिन आगे जाके कवर अप नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपने कभी भी अपने दोस्तों के चक्कर में आके स्पेशली स्टेप नहीं लेना है। आपने वही लेना है जो आपको लगता है कि आप इन दी फ्यूचर उसको कवर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी ले लेते हैं लेकिन फिर वो लेके फंस जाते हैं। ठीक है, वो नहीं कवर कर पाते क्योंकि बायोलॉजी इतना इजी नहीं है, उसमें बहुत सारी डायग्राम्स होती हैं, बहुत कुछ होता है उसके अंदर। तो बायोलॉजी ले लेते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो देखें, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं ना नाइन्थ में, अगर आप बायोलॉजी लेते हो, बायोलॉजी पढ़ लेते हो, तो आप इन दी फ्यूचर जब आप इंटर लेवल पर आते हो तो आप हर फैकल्टी पढ़ सकते हो, हर फैकल्टी पढ़ सकते हो। आप कॉमर्स पढ़ सकते हो, आप मेडिकल पढ़ सकते हो, आप इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो, आप आर्ट्स पढ़ सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि जो बायोलॉजी पढ़ सकते हैं वो सब कुछ पढ़ सकता है, सब कुछ पढ़ सकता है। तो अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो आप सब कुछ पढ़ सकते हो। अगर तो आप कंप्यूटर साइंस लेते हो, ठीक है, अगर तो आप कंप्यूटर साइंस लेते हो तो आप आगे जाके सिलेक्टेड सब्जेक्ट ही पढ़ सकते हो, आपके पास सारी फैकल्टीज़ अवेलेबल नहीं होंगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस ले लेते हो और आप आगे जाके सोचते हो कि यार मैं मेडिकल पढ़ लूँ, या मैं मेडिकल में डी फार्मेसी कर लूँ, या मैं मेडिकल का बॉटनी ज़ूलॉजी ये कुछ कर लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप कंप्यूटर साइंस लेके मेडिकल का एम भी नहीं पढ़ सकते। मेडिकल का एम से भी आपको बहुत दूर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपने कभी भी जो भी डिसीजन लेना हो नाइन्थ में आकर, तो प्लीज़ काइंडली सोच समझ कर डिसीजन लिया करें। कभी भी अपने दोस्तों के चक्कर में या कभी भी किसी के चक्कर में आके आपने ये नहीं बोलना है कि भाई मैंने अपने दोस्त के साथ बैठना तो मैं बायोलॉजी ले लेता हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस ले लेता हूँ। तो आपने ऐसा नहीं है। कंप्यूटर साइंस थोड़ा ईजी होता है जिनको कंप्यूटर की नॉलेज होती है उनके लिए। बाकी बायोलॉजी के निस्बत कंप्यूटर साइंस ज़्यादा इजी होता है, उसके प्रैक्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। मैं कंप्यूटर साइंस मैंने खुद भी पढ़ा है तो मुझे इजी लगता है बायोलॉजी की निस्बत। तो अगर आप बायो लेते हो तो आप सब कुछ पढ़ सकते हो। अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हो तो आपके पास फैकल्टीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, जैसे कि मेडिकल में नहीं पढ़ सकती। इन दी फ्यूचर में कभी भी मेडिकल नहीं पढ़ सकती। अगर मुझे मेडिकल पढ़ना है तो मुझे वापस 4 साल पीछे जाना पड़ेगा। 4 साल पीछे जाके तब मैं बायोलॉजी का पेपर दूंगी। उसके बाद अगर मेरा पेपर क्लियर होता है तब जाके मुझे इंटर लेवल पे मेडिकल पढ़ने की परमिशन मिलेगी, अदरवाइज़ मैं मेडिकल नहीं पढ़ सकती हूँ। तो काइंडली मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जब आप नाइन्थ में आया करें तो प्लीज़ ज़रा सोच समझ कर डिसीजन लिया करें, अपने पेरेंट्स से पूछ के डिसीजन लिया करें बजाय कि अपने दोस्तों से पूछ के। ठीक है, तो 9 जो होती है वो आप लोगों के फ्यूचर की बेस होती है। ठीक है, फ्यूचर की बहुत सारे बच्चों को कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि आपने क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या नहीं लेना है। तो प्लीज़ ज़रा सोच समझ के। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हो, आपको लगता है कि बायोलॉजी में पढ़ सकता हूँ, मैं कवर अप कर सकता हूँ, तो आप बायोलॉजी लेके आप आगे जाके, अगर आपसे नहीं कवर अप होता बायोलॉजी, तो आप फैकल्टी चेंज करके किसी और फैकल्टी पढ़ सकते
कोई और फैकल्टी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हो, कंप्यूटर साइंस लेके अगर आप कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ पाते आगे, तो आपके पास सारी फैकल्टीज़ नहीं होती हैं आगे। आप अगर सोचते हो कि यार मैंने मैट्रिक तो कंप्यूटर साइंस से कर लिया है, अब मैं इंटर लेवल पे आके मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ना, मैंने तो बायोलॉजी पढ़नी है, मैंने मेडिकल पढ़ना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस से मैट्रिक करने वालों के लिए मेडिकल हमेशा के लिए नो है, नो, आपने पढ़ना ही नहीं है। तो प्लीज़ सोच समझ कर डिसीजन लिया करें। 9th में आकर कभी भी अपने दोस्तों के चक्कर में, जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला नहीं लिया करें। 9th आपके फ्यूचर की बेस होती है। अपना फ्यूचर आप सोच रहे होते हो वहाँ से कि हमने क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। तो काइंडली प्लीज़ स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सोच समझ कर डिसीजन लिया करें। आई होप मेरी वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफ़िज़, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट माय चैनल सब्सक्राइब।